बहू की प्रेग्नेंट माँ पार्ट 2। श्रुति अपने मम्मी और पापा से मिलकर वापस अपने ससुराल लौट आती है। श्रुति के चेहरे की उदासी देखकर उसकी सास समझ जाती है कि जो भी खबर उन्होंने सुनी थी वो शायद सच थी। क्या हुआ बहू, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? अरे मायके जाकर आई हो, इस वक्त तो तुम्हारा चेहरा चांद की तरह खिलना चाहिए था। क्या बताऊं मम्मी जी, आपने जो कुछ भी कहा था वो बात तो बिल्कुल सही निकली। मैंने कहा था ना, समधी और समधन जी अकेले रह गए हैं। अब अकेले में तो ऐसा हो ही जाता है। अरे आप फिर से शुरू हो गए, शर्म नहीं आती बहू के सामने ऐसी बातें करते हुए? चुप हो जाइए। मम्मी जी, इस पे पापा जी की क्या गलती है? सारी दुनिया मेरे मम्मी और पापा का इसी तरह मजाक बनाने वाले हैं। जैसे जैसे ये खबर बाहर जाएगी लोग हमारे परिवार का बहुत मजाक बनाएंगे। अरे बाहर क्या जाएगी, खबर तो बाहर जा चुकी है। तभी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत ने मुझे फ़ोन करके बताया, उसने तुम्हारी मम्मी को देखा था वहीं सिटी हॉस्पिटल में, और तभी उसे शक हो गया था। सॉरी मम्मी जी, मेरी मम्मी की वजह से आपको इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। ऐसे भाभी, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ दिन के लिए अपने मायके में ही रहना चाहिए? तुम क्या कहना चाहती हो रिद्धिमा? अरे जैसे जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो माँ उसकी केयर करने के लिए उसके ससुराल आती है ना, उसका ध्यान रखती है, वैसे ही आपको भी इस वक्त अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए जाना चाहिए। आफ्टर ऑल आप बड़ी बहन बनने वाली हैं और गौरव भैया जीजा जी। कितनी मज़ेदार बात है ना। मेरे जैसा कोई होगा क्या जो इस उम्र में जीजा जी बनेगा? मेरा मतलब जिसके साले या साले का जन्म होगा शादी के बाद। अरे आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं श्रुति, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हारी मम्मी को ड्यू डेट क्या मिली है? मैंने नहीं पूछा, और आपको इतना मज़ा आ रहा है ना तो आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? श्रुति नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे अपने मम्मी और पापा पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही दिनों में श्रुति को पता चलता है कि वो खुद भी माँ बनने वाली है। ये खबर पता चलती ही श्रुति की माँ का कॉल आता है। अरे क्या बात है बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ, वैसे आपकी तबीयत कैसी है माँ? बस ठीक है बेटा, अब क्या बताऊँ, जैसे तैसे दिन काट रही हूँ। अब तो कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। माँ, आप भी ना इस उम्र में ये सब करना सही था क्या? अब बार बार पूछने से क्या होगा बेटा, बता तो चुकी हूँ कि ये सब तेरे पापा की जिद की वजह से हुआ है। वैसे ना तेरे माँ बनने की खबर सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। अगर मैं ठीक होती तो तुझसे मिलने ज़रूर आती। कोई बात नहीं माँ, वैसे ये बताइए डॉक्टर ने आपसे क्या कहा है? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? ना ना बेटा, कोई परेशानी नहीं। अभी पिछले हफ्ते सोनोग्राफी करवाई थी, अब तक तो सब ठीक है। बस आखिर तक सब सही रहे। अब तो केवल 3 महीने बाकी रह गए हैं। जहाँ इतना सारा वक्त निकाल लिया वहाँ थोड़ा और सही। अपना ख्याल रखना मम्मी। अपनी माँ से बात करने के बाद श्रुति और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। लेकिन श्रुति की माँ बनने की खबर सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ये खुशी दोगुनी हो जाती अगर तुम्हारी माँ की भी माँ बनने की खबर ना होती साथ में। कितनी मज़ेदार बात है ना माँ। इधर भाभी की मम्मी माँ बनेगी, इधर भाभी खुद मतलब भाभी, माँ और बड़ी बहन दोनों बन जाएंगी। अरे चुप करो ना, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। मैंने क्या मजाक उड़ाया? अरे मजाक तो भाभी की मम्मी ने किया है। देखो श्रुति, तुम ना इन सब बातों पर ध्यान मत दो। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। गौरव श्रुति को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ श्रुति अपनी माँ को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। अरे श्रुति, तुम्हारी मम्मी भी इसी डॉक्टर से मिलकर गई हैं? खबरदार जो तुमने इस बारे में डॉक्टर को कुछ बताया तो। मेरा मतलब डॉक्टर को नहीं पता चलना चाहिए कि वो मेरी मम्मी है। कैसी बात करती हो श्रुति, मैं थोड़ी ना डॉक्टर को ऐसी कोई बात बताऊंगा। गौरव और श्रुति दोनों ही डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं। तभी वहाँ पर गौरव की नज़र डॉक्टर की टेबल पर रखी श्रुति की माँ की रिपोर्ट पर जाती है। उस रिपोर्ट को देखते ही गौरव उसे देखने के लिए बेचैन हो जाता है। श्रुति और डॉक्टर जैसे ही चेकअप के लिए अंदर जाते हैं, गौरव फटाफट वो रिपोर्ट पढ़ने लगता है। लेकिन रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है और चेहरे पर
मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर के बाद जब डॉक्टर और श्रुति लौट कर आते हैं तो डॉक्टर गौरव को बताती है कि श्रुति की तबीयत बिल्कुल ठीक है। गौरव और श्रुति दोनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। क्या बात है, जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से देख रही हूँ, बड़े खुश लग रहे हो। मैं सब जानती हूँ, मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में देखकर तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना। तुम्हें तो मुझे मजाक बनाने के लिए एक टॉपिक मिल गया होगा। अरे श्रुति, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है गौरव? मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है और तुम्हारी भी। अब वहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला तो कोई है नहीं, तो क्यों ना तुम्हारी मम्मी को यहीं पर ले आते हैं। यहाँ पर हम सब मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। अरे भाई, ऐसे टाइम में केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत हो गया गौरव, अब अगर दोबारा मेरी माँ का या मेरे मायके वालों का मजाक बनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरव श्रुति से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शाम को जब गौरव लौट कर आता है तो उसके साथ श्रुति की माँ और पापा दोनों होते हैं। ये देखकर घर के सब लोग हैरान रह जाते हैं। मम्मी, देख रही है आप, भैया ने क्या किया? बदनामी की जड़ को अपने ही घर में ले आए। इस गौरव को तो अकेले में मैं बताती हूँ। अरे अपनी प्रेग्नेंट सास को यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी? अरे उसने गलत क्या किया? सोचा होगा माँ बेटी दोनों की केयर एक साथ हो जाएगी, इसलिए ले आया होगा। आप तो चुप ही रहिए, जब भी मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। गौरव अपने सास ससुर को लेकर घर के अंदर आता है। क्या बात है गौरव बेटा, आज तुम श्रुति के मम्मी पापा को यहाँ लेकर कैसे आ गए? वो क्या है ना, कल जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो मैंने मम्मी जी की रिपोर्ट देखी थी। उसे देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, सही कहते हो। वैसे समधन जी, आपने भी क्या कमाल का काम किया है इस उम्र में। अरे कहा ना समधन जी, गलती हो गई। जब तक वहाँ पर थे तब तक श्रुति की वजह से ध्यान रखते थे, लेकिन अकेले रह गए तो बस ख्याल नहीं रख पाए। होता है अकेले में ऐसा अक्सर हो जाता है। वही तो मैंने भी कहा कि ये सब अकेले रहने की वजह से हुआ है, इसलिए तो गौरव के एक बार कहने पर हम यहाँ चले आए। मम्मी पापा बस करिए, ये मेरा ससुराल है, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे श्रुति, एक मिनट, क्या तुमने अपनी मम्मी से कभी पूछा कि आखिर बात क्या है? तुम अपनी मम्मी को इतने महीनों से प्रेग्नेंट समझती आई हो। हाय राम, ये क्या कह रहे हैं आप दामाद जी? मैं भला इस उम्र में प्रेग्नेंट क्यों होंगी? अरे प्रेग्नेंट नहीं है तो इतना बड़ा पेट कैसे हो गया आपका? अरे ये तो श्रुति की शादी के बाद श्रुति के पापा ने खाने पीने का ध्यान नहीं रखने दिया। घर में कोई था नहीं, रोज चाट पकोड़े लेकर आ जाते थे तो खा खा कर मेरा पेट फूल गया। लेकिन मम्मी, आप तो कह रही थी कि कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हारी माँ सही तो कह रही थी। तुम्हारी मम्मी का एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है और वो डॉक्टर कुछ महीनों के लिए बाहर गई हैं। जैसे ही वो वापस आएंगी ऑपरेशन हो जाएगा और तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। इसका मतलब आंटी जी प्रेग्नेंट नहीं है? हे भगवान, हमें लगा हमारी समधन इस उम्र में पेट से है। अरे नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे तो बस ज़्यादा समोसे खाने की वजह से पेट में तकलीफ हो गई थी। सच सामने आने के बाद सब लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं, लेकिन माहौल वापस से खुशनुमा हो जाता है और श्रुति भी अब टेंशन फ्री हो जाती है।